नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस टॉपर जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम रैपिड फायर चलाने वाले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का रैपिड फायर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। इसका परिचय सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व में सबसे प्राचीन और सभ्यताओं में से एक थी। सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज 1921 में हुई थी और इसके खोजकर्ता जो थे, इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। यह मुख्यतः सिंधु घाटी नदी के किनारे विकसित हुई और इसकी समय अवधि थी इसका लगभग 2500 ईस्वी से पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक। इसे कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। इसके प्रमुख स्थल देखते हैं। चलिए चलते हैं, इसका प्रमुख स्थल देखते हैं। स्थल वर्तमान राज्य देश विशेषताएं हैं। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में, पाकिस्तान देश में पड़ता है और इसको खोजा गया, इसको प्रथम बार खोजा गया था। इसका स्थल जो है वो प्रथम स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसमें महान स्नानागार मिला था। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, उसका इससे बंदरगाह है जिससे यहाँ पे की जो कि आयात निर्यात होता था। अकाली बंगा जो है वो राजस्थान में है। यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा जो है वो भी गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे जल प्रबंधन मतलब कि बांध बनाए गए थे। बहुत जल के लिए तालाब खोदे गए थे यहाँ पे। इसके साक्ष्य मिले हैं। चलिए चलते हैं आगे। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है, सबसे बड़ा स्थल है, इसी को माना गया अब तक का। इसका नगर नियोजन के बारे में देखते हैं। नगर नियोजन सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति में हुआ था। पक्की ईंटों के मकान थे। घरों में रोशनदानी और स्नानागार, नालियों की उच्चतम व्यवस्था थी और नगरों को 2 भागों में बांटा था। नगर इसके 2 भागों में बटे हुए थे, जो कि पहला था एक दुर्ग क्षेत्र, दूसरा निचला क्षेत्र। जो कि दुर्ग क्षेत्र का मतलब होता है जैसे कि कुछ से बड़े लोग हो गए उनके लिए था। एक निचला नगर जो कि छोटे लोगों के लिए था। चलिए चलते हैं इसका आर्थिक जीवन के बारे में कुछ देखते हैं। आर्थिक जीवन, इसका मुख्य व्यवसाय था कृषि। इसके मुख्य फसलें थे जौ, गेहूँ, कपास। विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन का प्रमाण यहीं से मिलता है और पशुपालन भी होता था। व्यापार स्थल मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे लोग। ये लोग अपना व्यापार मेसोपोटामिया से अपना व्यापार करते थे। चलिए चलते हैं आगे। इसका धार्मिक जीवन इन लोगों का कैसा था। इनका माता देवी की पूजा करते थे। पशु पक्षी शिव जैसी मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ पे। वृक्ष की पूजा करते थे और पशुओं की पूजा करते थे। चलिए चलते हैं आगे। कला एवं संस्कृति की बात करते हैं इनके। तो कांस्य की नृत्य करती बालिका प्रतिमा मिली है यहाँ पे। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। मिट्टी के खिलौने मिले हैं। मोहर की सील मिली है। चले जाते हैं आगे। इसकी लिपि कैसी थी। इसकी लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इनकी जो लिपि होती थी, जो ये लोग लिखते थे, वो लोग इनकी लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। चलिए चलते हैं आगे। इनके पतन का कारण देख लेते हैं। इनके पतन का कारण बाढ़ माना जाता है और भूकंप को भी माना जाता है। जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। नदियों का मार्ग बदलना, इनके कारण भी पतन का कारण माना जाता है। चलिए चलते हैं आगे। यूपी पुलिस एंड एसएससी की रिपोर्टेड फैक्ट्स देख लेते हैं। महास्नानागार मोहनजोदड़ो में है। बंदरगाह लोथल में। अग्निकुंड कालीबंगा में। सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। चले चलते हैं आगे। प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। खोज किस वर्ष में। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। दयाराम साहनी, मुझे लिख देता बढ़िया से। दयाराम साहनी ने उसको खोजा था 1921 में। चलिए गाइस, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करेगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।